हेलो गाइस, आज फिर से हम अपनी एनसीईआरटी आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 की। और चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स का पेज 50 तक कंप्लीट हो गया था। आप पेज 51 खोल लीजिए अपनी बुक का। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स, नीचे ग्रिड्स दे रखी हैं, जॉइन ए टू द अदर ग्रिड्स, join A to other grid points in the figure to by a straight line to get an acute angle। ठीक है, सबसे फर्स्ट है acute angle। दो ऐसे ग्रिड दे रखी हैं, एक ऐसे ग्रिड दे रखी है। ठीक है, इसे हमें एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। तो एक ये 90 डिग्री अगर यहाँ है तो कहीं भी हम यहाँ पे एक रेख खींच सकते हैं, तो ये एक्यूट एंगल बन जाएगा। ठीक है, और जब अगर मान लो ये है, एक ग्रिड दे रखी है, तो यहाँ पे डी रखेंगे, ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे, तो ये दोनों एक एक्यूट एंगल बन गए। ठीक है, समझ आ गई बात। यहाँ पे डी रखा, 90 डिग्री से कहीं भी छोटी लाइन इधर को डाल देंगे तो हमारा ये एक्यूट एंगल बन जाएगा। दो लाइन दे रखी थी ग्रिड में, आप अपनी बुक में देखना, उसमें हमें एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनाएंगे? ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अबव 90 डिग्री। एक लाइन ये दे रखी है आपने आपको बुक में, और एक लाइन ये दे रखी है। ठीक है, इसको सीधा सीधा बना सकते हैं। यहाँ पे डी रखेंगे, 90 से अबव कहीं भी डाल देंगे, तो ये ऑब्ट्यूज बन गया। अब ये है, एक लाइन है, यहाँ पे डी रखेंगे, दिस इज 90 डिग्री, और यहाँ पे कोई भी रे डाल देंगे तो ये ऑब्ट्यूज बन जाएगा। ठीक है, आसान है ना, ऐसी पार्ट है। और रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है, अगर एक यहाँ है तो इसके एक सामने है। ठीक है, अपोजिट इज रिफ्लेक्स। एंड दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट। एक आपको ये लाइन दे रखी है, रिफ्लेक्स एंगल अगर एक यहाँ पे इमेजिनरी रे खींच दे तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये एंगल है, ये एंगल इंटीरियर एंगल है। ठीक है, एंड दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। और एक आपको रे ऐसे दे रखी है, तो यहाँ कहीं आपका इंटरनल एंगल है। ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ये आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक फिगर दे रखी है। ठीक है, this is Q and this is R। okay, this is P। तो एंगल PTR पूछा है, PTR क्वेश्चन ए पर। PTR इसको पूरा मेजर कर देंगे आप। PTR के लिए आपने डी यहाँ रखना है, इस लाइन पे, और इंटरनल एंगल है ये, है ना। यहाँ पे अगर रखोगे तो ये PTR ये है, कितना बनेगा? 31 डिग्री। आप डी से नापना 31, एंड 31 इज एक्यूट एंगल। ओके, एंगल PTQ, PT एंड Q। PTQ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे रखेंगे डी को, ऐसे यहाँ पे रखेंगे, तो ये कितना आएगा? PTQ नहीं, PTQ में
आप पी टी क्यू में पी पहले है ना, तो आप यहाँ रखोगे, दिस इज 60 डिग्री आएगा। यहाँ पे ऐसे ये लाइन है, यहाँ पे डी रख लिया एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे ही आ रहा है ना, अगर यहाँ रखते तो ये क्लॉकवाइज आ जाता तो वो गलत हो जाता। इसको यहाँ पे रखेंगे मिड पॉइंट पे, डी को इस लाइन पे, क्यू वाली लाइन पे, और पी तक नापेंगे तो ये 60 डिग्री इज एक्यूट एंगल। ठीक है, जहां आपका एक्सटीरियर एंगल निकल रहा है वो आपका गलत हो जाएगा। आपको ऐसी जगह रखना है डी को जहां पे वो एंगल इंटीरियर निकल रहा हो। पी टी डब्ल्यू, ठीक है, पी टी डब्ल्यू, पी टी डब्ल्यू, इसमें आपको सीधा रखना है ये एंगल पूरा। तो ये एंगल कितना हो सकता है, 90 डिग्री से वो भी होगा। ये है 104 डिग्री, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। आ रहा है समझ में? और एंगल डब्ल्यू टी पी, अब हमें डब्ल्यू टी पी बाहर का एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। ठीक है, अगर हम 360 में से इस एंगल को माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना हमारा। तो ये फुल एंगल कितने का था, माइनस करेंगे 104 डिग्री से, तो एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 256 डिग्री रिफ्लेक्स। अच्छा, इसको आप ऐसे भी नाप सकते हो, डी को आप उल्टा रखोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे तो ये आपका 256 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आपको देखना पूरा पड़ेगा क्योंकि 180 डिग्री तक ही होता है। ठीक है, तो ये वाला मेथड बिल्कुल सही है। आप आ जाइए पेज नंबर 53 पे। ठीक है, 53 पे एक फिगर दे रखी है, ये देखिए। एंगल टी ई आर दे रखा है, टी ई आर, ओके, टी ई आर, ये पूरा एंगल आपको 80 डिग्री दे रखा है। तो एंगल बी ई टी निकालना है। तो एंगल बी ई टी ये होगा, अगर हम 180 डिग्री, दिस इज द सेमी सर्कल, ओके, सेमी सर्कल का जो माप होता है पूरे का 180 डिग्री होता है। पूरे में से इस चीज को अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा पार्ट। ठीक है, 80 डिग्री माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री आ गया, एंगल बी ई टी 100 डिग्री। और हम एंगल एस ई टी निकालेंगे। अब एस ई टी, एस ई टी, ठीक है, ये एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा था। एंगल एंगल एस ई आर ये दे रखा था हमें, एस ई आर, दिस इज 90 डिग्री दे रखा है ना। ठीक है, 90 डिग्री, और एस ई आर में से टी ई आर को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। भाई इस पूरे में से
इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल शेडेड पार्ट वाला आ जाएगा, ठीक है, 10 डिग्री। तो एंगल SET कितना है, 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। ड्रॉ द एंगल्स है, क्वेश्चन नंबर 1 है 53 पे ही। ड्रॉ द एंगल्स विद द फॉलोइंग मेजरमेंट 140 डिग्री। कर लोगे आप लोग? सीधी लाइन लगानी है, मान लीजिए AP, फिर से यहाँ पे मिड पॉइंट पे D का मिड पॉइंट ये यहाँ होता है, यहाँ से ऐसे देखना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90, दिस इज द मिड पॉइंट। 90 के अबव ही होगा ये, यानी 100 110 120 130 140, ठीक है, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, लाइन डालेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे D रखेंगे, D के मिड पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे बना होता है D के अंदर, और यहाँ मिड पॉइंट होता है उसका, उस मिड पॉइंट को यहाँ रखना है इस पॉइंट पे। फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 के कहीं बीच में 82 डिग्री होगा। 33 नंबर है, थर्ड नंबर 195 डिग्री, 195 AB लाइन डालेंगे, ठीक है। फिर से यहीं पे D पे यहाँ पे रखेंगे मिड पॉइंट को, D का ही ऐसे मिड पॉइंट होता है, यहाँ पॉइंट पे रखेंगे, यानी ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको नहीं आएगा। 180 डिग्री यहाँ आएगा, ठीक है। 180 डिग्री के बाद फिर से आपने D नीचे रखना है, 180 डिग्री के बाद 180 डिग्री प्लस क्या करेंगे, आपको 15 डिग्री और करना है, तो 195 डिग्री बनेगा। इसको मैं अलग से सॉल्व करती हूँ। दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से 15 डिग्री और यहाँ पे कुछ आपका 195 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये फिगर आपकी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, A B and C, दिस इज एंगल 195, नीचे को आएगा। D पार्ट है 70 डिग्री, बस सीधी लाइन डालनी है, यहाँ पे पॉइंट पे रखना है D, 6 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। 35 डिग्री, 10 30 40 10 20 30 40, ठीक है। 40 और 30 के बीच में कहीं 35 होगा, एंड दिस विल बी 35 डिग्री, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, दिक्कत कोई नहीं। इसमें भी साइज बताना है एंगल्स का, ठीक है। अब हम ऐसे अगर रखेंगे डी को, ऐसे रखेंगे तो ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, लेकिन हमें इंटीरियर वाला देखना है, तो हमें डी यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी रखेंगे तो ये हमारा क्या, कौन सा एंगल है, इंटीरियर, इंटीरियर आ जाएगा ना। तो 10 20 30 40 कहीं 45 है,
ठीक है, इसका मेजरमेंट है 45 डिग्री, आप देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है दिस। आपने यहाँ रखना है मिड पॉइंट पे, ठीक है। दिस समथिंग 90 डिग्री और ये इससे अबव है, तो ये है कितना 169। दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज एन एक्यूट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है अब इसका एरो इधर बना हुआ है, यानी ये इंटीरियर एंगल इधर से। ओके, तो यहाँ पे डी रखेंगे तो कितना आएगा? क्या ये इंटीरियर है? आप अगर डी यहाँ रखते हैं तो हमें ये वाला एंगल देखना होता है ना, तो इसलिए हमें डी ऐसे रखना है, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे रखना। तो दिस विल बी द इंटीरियर एंगल ऑफ 33 डिग्री। इस वाली लाइन पे अगर डी रखेंगे तो ये ऐसे आएगा, दिस विल बी 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से अबव है ना ये, तो ये 120 डिग्री होगा ऑब्ट्यूज एंगल। दी पार्ट इज दिस। यहाँ पे रखना है, कितना होगा आपका? ये डी पार्ट का आंसर होगा 33 डिग्री। इट इज एन एक्यूट एंगल। ओके, एंड ई पार्ट इज दिस। आपको एरो दे रखी है, उस हिसाब से आपको बताना है। यहाँ पे आपको डी रखना है यहाँ, ठीक है। दिस विल बी 99 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, इसमें एक रिफ्लेक्स एंगल आपसे पूछा गया है। अच्छा, ये कितना हो सकता है? ये होगा आपका ये जितना भी एंगल आएगा आपको 360 में से उसे माइनस करना है। यानी ये 12 डिग्री का है आपका, तो 360 में से आपने 12 डिग्री माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल 348 डिग्री। इसको मेजर किया 12 डिग्री, आपको 360 में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाए। ठीक है, तो ये आपका 53 का आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।